नमस्कार दोस्तों, सार्थक एकेडमी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है मध्य प्रदेश की गुफाएं। बात अगर हम गुफाएं की करें तो जब भी हम गुफाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें हमारे ही अतीत के बारे में अध्ययन करने का मौका मिलता है, या यूँ कहे कि हमारे पूर्वज या आदि मानव किस तरीके से रहते थे उसके बारे में समझने में मदद मिलती है। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाओं में सबसे पहले हम देखेंगे उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की जो गुफाएं है ये विदिशा के निकट है ना। विदिशा के निकट उदयगिरी की गुफाएं है और यहाँ पर तकरीबन 20 गुफाओं का 20 गुफाओं का समूह है। इसमें भी पहली और 20वीं है ना, मतलब कि 1 और 20 नंबर की जो गुफा है उसमें जैन धर्म से संबंधित है ना। जैन धर्म से संबंधित है पहली और 20वीं गुफा। वही जो गुफा नंबर 5 है वह उसके अंदर वराह है ना, वराह की विशाल प्रतिमा विद्यमान है। ठीक है। और अगर हम बात करें ये गुफाओं का निर्माण कब हुआ है तो ये गुप्त काल में हुआ है, 4 से 5वीं शताब्दी में है ना। उस समय गुप्त काल का शासन या गुप्त वंश का शासन यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है। और बाकी की जो गुफाएं हैं ये उतनी अच्छी हालत में नहीं मिली है कि उसमें से कुछ साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते। अगली गुफा है हमारे पास में बाघ की गुफा है ना। तो जो बाघ की गुफा है ये धार जिले में स्थित है। ठीक है। और जो गुफाएं है ना ये बाघ नदी के है ना, बाघ नदी के तट पर है, इसलिए इन गुफाओं को बाघ की गुफाएं कहते हैं है ना। ये टोटल 5 गुफाओं का समूह है। ठीक है। 5 गुफाओं का एक समूह है बाघ की गुफाएं है ना। अगर इसमें देखें हम तो इसमें कलात्मक भित्ति चित्र जो है वो अंकित किए हुए है ना। और 5 से 7वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर हमको बौद्ध विहार और बौद्ध चित्र इनका वर्णन जरूर मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें भर्तहरि की गुफाएं है ना। भर्तहरि की गुफाएं ये उज्जैन के समीप है ना। उज्जैन के समीप भर्तहरि की गुफाएं है और ये परमार राजाओं ने इसका निर्माण कार्य करवाया था है ना। कब करवाया था तो 11वीं सदी में परमार वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। वही अगर हम इस गुफाओं की अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पे हमको जितने भी चित्र मिले हैं है ना, जितने भी चित्र मिले हैं सभी की सभी रंगीन है ना। रंगीन चित्रों के साथ में यहाँ की गुफाएं प्राचीन काल का बहुत सजीव वर्णन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटिका की गुफाएं है ना ये बहुत ही विस्तृत है ना, बहुत ही विस्तृत या कहे विश्व का सबसे बड़ा गुफाओं का समूह भीमबेटका की गुफाएं है ना। यह कहाँ पर स्थित है ये तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ना, रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है। और इन गुफाओं की जो खोज करी है वो श्री विष्णुधर वाकनकर है ना, जो कि मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद है ना, मध्य प्रदेश पुरातत्व जो विद थे उनके द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है। कब खोजा गया है? इनको खोजा गया है 1957 से 58 के मध्य। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो भीमबेटका की गुफाएं है ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है ना। अभी अपने जस्ट देखा है ना, विश्व की गुफाओं का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक है। और इसकी बहुत खास बात जो है वो ये है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है ना। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें इसको शामिल किया गया है ना। क्वेश्चन आता है कि कब शामिल किया गया है तो इसको शामिल किया गया है 2003 में है ना। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस भीमबेटिका को स्थान मिला है ना। वही फिर हम देखेंगे पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पचमढ़ी में है ना। कहा जाता है कि यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की जो गुफाएं है ये ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। ठीक है ना। और यहीं पर मतलब इन्हीं गुफाओं में शंकराचार्य ने शिव की आराधना की थी। ठीक है, शिव की आराधना की थी
शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर खंडवा में। तो यहीं पर निर्मित है शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक है, फिर आती है मांडा की गुफाएं। तो मांडा की गुफाएं कहाँ है? सिंगरौली, है ना, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, सिंगरौली में है मांडा। तो मांडा की जो गुफाएं है, ये गुफाएं जो है ये बौद्ध कालीन गुफाएं है। तो ये भी याद रखेंगे कि सिंगरौली में है मांडा की गुफाएं और ये बौद्ध कालीन गुफाएं है। फिर आता है मृगेंद्रनाथ गुफाएं। देखिए, भीमबेटका की गुफाओं के बाद में मध्य प्रदेश में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो है ये हमें मिली है ना, और ये भी शैल चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। जैसे भीमबेटका की गुफाएं है ना, वो भी काय के लिए? भाई शैल चित्रों के लिए। वहाँ जितने शैलाश्रय मिले हैं शैल चित्र उसमें बहुत अच्छे है ना, और वहाँ के जो शैल चित्र है ना, वो कैसे मिले हमको? लाल और सफेद, है ना, लाल और सफेद रंग के वहां के शैल चित्र हमको मिले हैं। तो सेम वैसे ही हमको मृगेंद्रनाथ की गुफाएं है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ना, पाटनी गांव में। यहाँ पर भी हमको शैल चित्र मिले हैं, तो याद रखेंगे। इसके बाद में फिर देखते हैं बिलोवा की गुफाएं, है ना। तो जो बिलोवा की गुफाएं है ये है ग्वालियर में। ठीक है, बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में है ना, और इसका संबंध शैव वंश से, है ना। शैव वंश का शासन यहाँ पे रहा है, तो शैव वंश के शासकों ने ही इन गुफाओं का निर्माण भी करवाया था, है ना। फिर हम आ जाते हैं होशंगाबाद में, आदमगढ़ की गुफाएं, है ना। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ की गुफाएं है, तो यहाँ पे भी हमको शैल चित्र मिले हैं, है ना। और इन आदमगढ़ की जो गुफाओं की जो मुख्य बात ये है कि ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है ना। मतलब कि उस समय की बात हो रही है जब मानव के पास में ना लिपि थी और ना ही लेखनी थी, है ना, प्रागैतिहासिक काल। तो इसको भी याद रखेंगे। फिर आती है सारू मारू की गुफाएं, है ना। ये हमारे सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग का एमपी की 52 जिलों की जो सीरीज चल रही है ना, उसमें हम लोगों ने सीहोर जिला पढ़ लिया है ना। तो वहां पे हमने सारू मारू की गुफाओं का उल्लेख किया है, तो याद रखेंगे सीहोर में है सारू मारू की गुफाएं, और ये बौद्ध कालीन गुफाएं है ना, बौद्ध कालीन गुफाएं है सारू मारू की गुफाएं। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे लोहानी गुफा। तो लोहानी गुफा जो है ये धार डिस्ट्रिक्ट में है ना। धार, परमाणु की राजधानी धार, है ना। तो याद रखेंगे धार डिस्ट्रिक्ट में है लोहानी गुफा, और ये जो गुफा है ये मुगल कालीन गुफा है। तो ये थोड़ा सा जरूर याद रखेंगे कि जो लोहानी गुफा है ये मुगल कालीन गुफाएं है और डिस्ट्रिक्ट धार में है। इसके अलावा मिलते ही हमको काजल रानी की गुफाएं। काजल रानी की गुफाएं बहुत ही अद्भुत है ना। उसको देखते से हम लोग अतीत में चले जाते हैं। तो काजल रानी की गुफाएं जो है ये कहाँ पर है? हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये जो थी ये सारी की सारी थी मध्य प्रदेश की गुफाएं, जिससे हमको क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।